RS फ्लिप फ्लॉप ऐसा सर्किट होता है जिसमें इसकी दो स्टेट्स होती है। ऑब्वियसली ये तो डिजिटल सर्किट है, तो इसकी दो स्टेट मतलब एक ऑन रहेगी एक ऑफ रहेगी, या फिर एक जीरो रहेगी या फिर एक वन रहेगी। इसी के साथ में इसको बोल सकते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है ये आइदर रिसेट रहेगा या फिर सेट रहेगा। अब इस फ्लिप फ्लॉप का जो वर्किंग है वो जैसे बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है उस तरीके से है। जैसे बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिए, उसमें आपको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर समझ में आएगा। अब इसमें बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है उसमें जो आउटपुट है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए, जब तक आप उसका इनपुट कंडीशन चेंज नहीं करते हैं उस स्टेट में आउटपुट हमेशा के लिए रहेगा, जब तक आप उसको इनपुट में कुछ वेरिएशन नहीं करते हैं। तो ऐसे मल्टीवाइब्रेटर को बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बोला जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप भी ऐसा सर्किट है जिसको अपन बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बोल सकते हैं। आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो नॉर गेट मैंने यूज किए हैं। ऊपर वाला जो नॉर गेट है उसका जो आउटपुट है उसको मैंने नाम दिया है Q, और नीचे वाला जो आउटपुट है उसको नाम दिया है Q कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है कि अगर इसका आउटपुट जीरो रहता है तो इसका आउटपुट उसका उल्टा या फिर वन रहेगा। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो नॉर गेट्स है उनको मैं नंबर दे देता हूँ। जैसे ये पहला नॉर गेट है और ये दूसरा नॉर गेट है। अब इसमें आप कनेक्शन में देख सकते हैं कि पहले वाले नॉर गेट का आउटपुट दूसरे वाले नॉर गेट के इनपुट के साथ में मैंने कनेक्ट किया है, साथ ही में दूसरे वाले का आउटपुट पहले वाले के साथ में क्रॉस कपल किया है। इसको बोला जाता है क्रॉस कपलिंग। जो बचे हुए दो इनपुट्स है नॉर गेट के, यहाँ पे जो नॉर गेट यूज हुए हैं वो सिर्फ दो इनपुट वाले हैं, तो एक एक इनपुट तो क्रॉस कपल हो गया आउटपुट के साथ में एक दूसरे के साथ। दूसरा इनपुट जो है इनको मैंने नाम दिया है S और R। S और R किस लिए बोला जाता है मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि जब इस सर्किट को बनाया गया, ऐसा क्रॉस कपलिंग किया, जब इसको पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इसके आउटपुट में मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगी। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि Q आउटपुट 0 है और Q कॉम्प्लीमेंट 1 है। अब सर्किट को यहाँ पे इनपुट कुछ भी नहीं है, तो उस समय जो स्टेट आउटपुट का मिल रहा है उसको बोला गया है इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट में Q आउटपुट इज 0 और Q कॉम्प्लीमेंट आउटपुट इज 1। अब इसमें जो इनिशियल स्टेट है उसके बाद में आपको इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे दो इनपुट है, आपको बाइनरी लेवल्स देना है। तो बाइनरी लेवल्स अगर देते हो और दो इनपुट है तो उसके साथ में आपको इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलेगा। आपको चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो बाइनरी लेवल्स देने की वजह से चार कॉम्बिनेशन कौन से रहेंगे, या तो दोनों जीरो रहेंगे, या फिर आइदर एक जीरो रहेगा दूसरा वन रहेगा, या फिर पहला वन रहेगा दूसरा जीरो रहेगा, या फिर दोनों वन रहेंगे। ऐसे चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे इनपुट के हैं। अब इसमें इनपुट सबसे पहले अपन देते हैं कि मान लीजिए कि S और R दोनों इनपुट्स इनमें जीरो है। तो देखिए क्या होता है, पहले वाले ऊपर वाले नॉर गेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ का Q कॉम्प्लीमेंट 1 यहाँ पे इनपुट में कनेक्टेड है, तो इसका बाइनरी लेवल्स इनपुट में आएगा 0 और 1। नॉर गेट में अगर 0 और 1 देते हैं, नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर गेट एंड नॉट गेट, तो पहले यहाँ पे एडिशन होता है उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो पहले वाले नॉर गेट में इनपुट है 0 और 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हो तो 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। तो पहले वाला जो नॉर गेट है उसका आउटपुट पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। अब ये 0 यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे मैं 0 निकालता हूँ। नीचे वाले नॉर गेट के दोनों इनपुट अभी हैं 0 0, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 इज 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो यहाँ पे पहले भी 1 था अभी भी 1 है। तो आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप का, जब आप इसको पहला कॉम्बिनेशन देते हो यानी 0 0, तो उस समय आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं रहा है। तो आउटपुट पहले वाला जो कंडीशन था इनिशियल कंडीशन उसी में फिर से है। तो इसीलिए कि इसको आप जो ट्रूथ टेबल निकालते हो उसमें आपको मेंशन करना है लास्ट स्टेट या फिर नो चेंज। ठीक है, अब ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब देते हैं, मान लीजिए दूसरा इनपुट देते हैं अपन 0 और
1। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो रीसेट इनपुट है उसको मैं 1 करता हूँ। तो अभी रीसेट इनपुट को 1 है और सेट इनपुट को 0 है। अब इसमें एक कंडीशन आता है जिसको बोला जाता है डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन क्या होता है, देखिए ये सपोज एक नॉर गेट है, इसमें एक इनपुट मैंने फिक्स करके रखा है 0 पे और दूसरे को मैं देता हूं लॉजिक लेवल्स अलग अलग, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब इसमें 0 के साथ में पहला कॉम्बिनेशन आएगा 0 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा ये फिक्स है, दूसरे को मैं चेंज करता हूं, इसको मान लीजिए मैं 1 देता हूं, तो 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ पे आउटपुट चेंज हुआ है। ये हो गया एक कंडीशन। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। मान लीजिए नॉर गेट के एक इनपुट को मैंने फिक्स किया है और दूसरे इनपुट को मैं अलग अलग वेरिएबल दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी लेवल देते हैं 0, 0 प्लस 1, नॉर गेट का इनपुट रहेगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट बनेगा 0। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 आउटपुट क्या है आपका 0। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर मैं देता हूं कि 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर से आता है 0। तो इस नॉर गेट को अगर इनपुट मैं फिक्स करता हूं 0 पे तो आउटपुट चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे एक इनपुट मैंने 1 पे फिक्स किया है और दूसरे इनपुट को मैं वेरिएबल देता हूं तो उससे मैं आउटपुट चेंज होता नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये नॉर गेट अभी डोंट केयर कंडीशन में आ गया है, ठीक है। तो नॉर गेट को एक इनपुट को अगर आप 1 देते हो तो उस समय नॉर गेट डोंट केयर कंडीशन में आता है, ठीक है। अब चलो बैक टू RS फ्लिप फ्लॉप। तो अभी फिलहाल इनपुट क्या है, S इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 1। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें ये वाला 1 जो है वो फिक्स्ड है। इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो डोंट केयर में जाएगा। डोंट केयर में जाएगा मतलब इसका आउटपुट फिक्स्ड 0 रहेगा। तो इसीलिए इसका आउटपुट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको पहले कंसिडर करना है, ठीक है। तो नीचे वाले का अगर कंसिडर करेंगे तो नीचे वाले सेकंड नॉर गेट जो है तो उसके इनपुट्स क्या है 1 एंड 0। 1 प्लस 0 इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। तो ये इस फ्लिप फ्लॉप ने इसका आउटपुट अभी चेंज कर दिया, वो बन गया 0, ठीक है। उसके बाद में ये 0 यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इनिशियल पहले कंडीशन क्या था 0 1, अब ये कंडीशन यहाँ पे चेंज होगा। तो ये 1 क्यू कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे पहले वाले नॉर गेट को इनपुट को दिया गया है, तो इसीलिए अब ये 0 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऊपर वाला जो नॉर गेट है उसकी कंडीशन अब क्या बन गई 0 0। सो 0 प्लस 0 इज 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो ये भी फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट चेंज करेगा, तो इसका बनेगा अभी 1, ठीक है। उसके बाद में ये फ्लिप फ्लॉप ऐसे रहेगा जब तक आप इसकी इनपुट की कंडीशन चेंज नहीं करते हो। तो इस समय जब इनपुट आपने दिया है S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1, आउटपुट क्या मिला आपको Q इक्वल टू 1 और Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। अब इसके बाद में तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन देते हैं, दैट इज S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0। Q आउटपुट आपका 1 है तो 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया फिक्स इनपुट। दूसरा जो नॉर गेट है उसका आउटपुट अभी है 0, तो ये 0 यहाँ पे जाएगा, तो ये बनेगा 0। अब इसमें नीचे वाला जो नॉर गेट है वो जाएगा डोंट केयर कंडीशन में, तो इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये फिक्स रहेगा। तो इसलिए अब ऊपर वाले जो फ्लिप फ्लॉप है उनके इनपुट है 1 एंड 0, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। 1 प्लस 0 इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट आता है 0। तो इनिशियली पहले क्या था, ये था 1, अब क्या बनेगा 0। फिर ये 0 यहाँ पे आएगा, तो इसलिए नीचे वाले के जो इनपुट्स है वो बनेंगे 0 0। तो नीचे वाले का आउटपुट क्या आएगा 0 प्लस 0 इज 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। इनिशियली क्या है, अभी ये 0 है, तो अब ये बनेगा 1। तो इस समय S इनपुट इक्वल टू 1 और R इनपुट इक्वल टू 0। अब आउटपुट क्या मिला है Q इक्वल टू 0 और Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। इसको नोट करते हैं ट्रूथ टेबल में।
ये हो गया तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके बाद में आता है कि एस और आर दोनों अगर हाई है तो क्या होता है। चलो देखते हैं। तीसरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आउटपुट अपने को क्या मिला था, 0 and 1, 0 Q इक्वल टू 0, Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। अब ये 0 यहां जाएगा और ये 1 यहां पे जाएगा। चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, S इक्वल टू 1 और R भी इक्वल टू 1। अब देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली ये इसका इनपुट जो है, पहले वाले नॉर गेट का सेकंड इनपुट ये फिक्स्ड है, तो ये डोंट केयर कंडीशन में जाएगा, तो इसलिए इसका आउटपुट जो है वो फिक्स रहेगा। तो ये 0 यहाँ पे आ गया। अब 0 यहाँ पे आ गया तो ये आउटपुट अपन पहले चेक करते हैं। 1 + 0 इज 1, 1 कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल इक्वल टू 0, तो ये बन गया 0। तो इसलिए सेकंड नॉर गेट का आपको पहले चेंज करना है। उसके बाद में ये वाला 0 यहाँ पे जाएगा, तो ये इनिशियली 1 था, तो ये अब बन गया 0। ऊपर वाला जो नॉर गेट है उसका इनपुट अगर देखते हैं तो 1 and 0, सो 1 + 0 इज 1, 1's कॉम्प्लीमेंट विल बी 0। तो इनिशियली इस Q आउटपुट वॉज 0, अब ये फिर से 0 का 0 ही बना। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे ही मैं S और R दोनों इनपुट को 1 1 करता हूं, उस समय आपका आउटपुट क्या आता है, दोनों 0। अब दोनों 0, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि जैसे फ्लिप फ्लॉप में अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट होते हैं, एक होता है Q तो दूसरा होता है Q कॉम्प्लीमेंट। तो अब दोनों आउटपुट तो सेम नहीं हो सकते, तो इस कंडीशन को अपन नॉट अलाउड कंडीशन बोलेंगे शॉर्ट में, और इस कंडीशन को फॉरबिडन रखा गया है। तो लास्ट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो है 1 1, उसमें आउटपुट क्या मिलता है आपको, फॉरबिडन कंडीशन में जाता है। तो इस तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे वर्क करता है। आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं कि ट्रूथ टेबल में मैंने इनपुट जो है उनको कैसे नाम दिया है, सेट एस क्यू बोला है, आर क्यू बोला है। तो जैसे आप ट्रूथ टेबल देखेंगे कि दोनों इनपुट अगर 0 0 है तो वहां पे लास्ट स्टेट मिलता है, दोनों इनपुट अगर 1 1 है तो वहां पे फॉरबिडन मिलता है। फिर बच्चे वाली कंडीशन कौन सी है कि आइदर एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, और वाइस वर्सा। जिस इनपुट को 1 दिया है उसमें आउटपुट कंडीशन क्या मिलता है, जैसे ये वाला कंडीशन है, इसमें यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और आउटपुट मिल रहा है आपको रीसेट। तो इसमें जिसको 1 दिया गया है उस इनपुट की वजह से ये रीसेट हुआ है, तो इसीलिए इस इनपुट को मैं रीसेट इनपुट या फिर आर इनपुट बोलूंगा। वैसे ही दूसरा देखा जाए तो पहले 1 है, उसके बाद में 0 है, तो इसमें आउटपुट क्या मिला है, 1 मिला है, या फिर फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट कंडीशन में गया है। तो वो इसमें जो इनपुट को मैंने 1 दिया है उसकी वजह से सेट हुआ है, तो इसीलिए इस इनपुट को मैं सेट बोलूंगा। तो इसीलिए इन इनपुट्स को सेट या फिर रीसेट इनपुट्स बोला जाता है, और जो फ्लिप फ्लॉप नॉर गेट से तैयार होता है उसको बोला जाता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, और इन शॉर्ट RS फ्लिप फ्लॉप या फिर SR फ्लिप फ्लॉप। तो ये हो गया फ्लिप फ्लॉप के बारे में यूजिंग नॉर गेट।